अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि नाजरीन आप खैर आफ़ियत से होंगे। आज का बहुत ही अहम टॉपिक है हमारा डाउन सिंड्रोम क्या है, उसकी अलामात और उसकी निशानात क्या क्या हैं। तो आज हम उस पर डिस्कस करेंगे डाउन सिंड्रोम के ऊपर। अगर शादीशुदा जोड़े की औलाद जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनको लगता है कि हमारा बच्चा एबनॉर्मल है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उनको कैसे पता चलेगा कि नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। डाउन सिंड्रोम बेसिक है क्या? ये एक जेनेटिक डिजीज़ है जिसे ट्राइसोमी 21 भी कहा जाता है। ये क्रोमोसोम्स की एक बीमारी है। इस बीमारी में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स पाया जाता है, यानी जब बच्चा पैदा होता है 46 से 47 क्रोमोसोम्स के साथ पैदा होता है। ये ज़ायद क्रोमोसोम्स दरअसल क्रोमोसोम्स यानी ट्राइसोमी जिसे मैंने पहले भी जिक्र किया 21 भी होता है। ये ज़ायद क्रोमोसोम्स दिमाग की नशोनुमा में ताख़ीर और जिस्मानी और माजूरी का सबब बनता है। डाउन क्रोमोसोम्स जो है ना के साथ पैदा होने वाले बच्चे जो कवायद अजनास और समाजी और इक़्तिसादी और हैसियत से जो बालातर होते हैं, डाउन सिंड्रोम को ट्राइसोमी 21 के नाम से भी जाना जाता है। ये ट्राइसोमी जो मैंने बताया 21 वाले बच्चे, ये चाहे पाकिस्तानी हों, अफ्रीकन हों, जापानी हों, इन सब की शक्लें एक जैसी होती हैं। जैसे मंगोलिया के जो बच्चे होते हैं उन जैसी होती है। पुराने ज़माने में मंगोल के बच्चे कहा करते थे इनको। इन बच्चों के अंदर दो तीन खसूसियात ऐसी हैं। इनको एक तो म्यूज़िक बहुत पसंद है। आप जो डाउन सिंड्रोम के बच्चे हैं इनके आगे ढोल बजाना शुरू कर दें तो ये डांस करना शुरू कर देंगे, या कम से कम खुश होना शुरू कर देंगे। इनकी जो क्लासेस हैं वो तरन्नुम के साथ यानी म्यूज़िक के साथ बैकग्राउंड जो है ना, म्यूज़िक बैकग्राउंड के साथ इनको चीज़ें सिखाई जाती हैं। इनके अंदर एक और भी खसूसियात है, ये बच्चे सफाई पसंद हैं। इन बच्चों को कलर्ड भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो अब दोस्तों मैं आपको इनकी अलामात हैं और जो निशानात हैं वो बताऊंगा वो क्या होते हैं। जिन दोस्तों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हर शख्स तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, इसके बारे में जाना जाए ये चीज़ क्या है, इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसकी अलामात। अब मैं जस्ट इस वीडियो में आपको अलामात बताऊंगा, अगली वीडियो में इसकी जो पेचीदगियाँ हैं और इसे कैसे बचा जा सकता है वो बताऊंगा। दोस्तों अलामात में ये है कि डाउन सिंड्रोम की जो अलामात है हर बच्चे में मुख्तलिफ़ किस्म की होती है। अलामात मामूली से लेकर शदीद भी हो सकती है। डाउन सिंड्रोम के साथ पैदा होने वाले बच्चे मखसूस शक्ल के होते हैं। इसके बावजूद आपका बच्चा अपने ख़ानदान वालों जैसा ही दिखाई देगा। डाउन सिंड्रोम के साथ पैदा होने वाले बच्चों में की जो खसूसियात है, ऊपर यानी आंखें उनकी तिरछी और प्यूपटियों के जो कोने होते हैं वो वाज़े यानी झुर्रियाँ या छोटे, या अंदर जो कान होते हैं वो अंदर की तरफ होते हैं यानी छोटे कान, और ऊपर की तरफ तिरछी आंखें, और आंखों के प्यूपटे के जो कोने हैं वो वाज़े झुर्रियाँ दिखाई देंगे, और छोटा मुंह होगा पूरे गालों के साथ यानी छोटा और गोल चेहरा, बड़ी ज़ुबान जो बाहर की तरफ निकलती हो, हमवार नाक होती है, सर की हमवार पीठ होती है, पैदाइश के वक्त पट्ठों के तनाव में कमी यानी छोटी कद्दो कामत, और उसके अलावा गैर मामूली और जहनी और जिस्मानी नशोनुमा होती है जो आम बच्चों में मतलब जो एक्टिव होते हैं उस तरह नहीं होते। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी पेचीदगियाँ आपको बताऊंगा। तो दोस्तों अपना ख़याल रखिएगा, अपने दोस्तों का ख़याल रखिएगा और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और उसके अलावा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह नेगेबान।